ओके। आज मैं डाल दूंगा, ठीक है, सारे वीडियोस। लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ कहानी सुनाई थी, है ना। ओके। आराधना क्लास के थोड़ी देर बाद तक रुक जाना ऑनलाइन, ठीक है, मैं इंस्टॉल करवा दूंगा। ठीक है। ऑल राइट। सारे मेरे फाइल डिलीट हो गए हैं, कुछ भी नहीं बचा है पीसी में। ठीक है। सारे वीडियो सब कुछ खत्म हो गए हैं। ठीक है। मैंने जो गिटहब पे बैकअप लिया होगा वही होगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं बचा है। ओके। माई एसक्यूएल स्टार्ट करते हैं। तो जितना कहानी मुझे सुनाना था मैंने सुना लिया है। माई एसक्यूएल वर्कबेंच की तुम बात कर रहे थे, है ना। ये एक GUI इंटरफेस है जहाँ पे सब कुछ तुम्हें विजुअल की फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पे रिकमेंडेशन भी मिलता है, बस यही प्रॉफिट है। ठीक है। बाकी उसके अलावा कोडर ज्यादातर माउस नहीं यूज करते, वो सीधा काम करते हैं CMD पे। कमांड प्रॉम्प्ट होना चाहिए जहाँ पे हम काम कर पाए। ठीक है। वहां पे अगर हम काम कर पा रहे हैं तो हम ठीक है, मतलब दैट इज क्वाइट गुड। क्योंकि विजुअलाइजेशन एक बहुत बड़ा यू कह लो टूल है एक डेवलपर का, जो विजुअल करते रहता है, सोचते रहते हैं कि अच्छा ये कैसे हो। और GUI बेस्ड काम क्या है कि वहां पे सब कुछ सामने होना चाहिए, तुम्हें देख के याद आता है कि हाँ ये है। कोडर इतनी बार कोड किसी चीज को करता है कि उसको याद हो जाता है कि इसके बाद क्या होगा, या टेक्निकली वो मशीन की बातों को समझने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब कुछ तुम्हें रिकमेंडेशन की तरह मिल जाएगा, तुम अपने दिमाग को इतना जोर नहीं डालते। ठीक है। चलो आगे देखो। तो ये GUI इंटरफेस है जिसको वर्कबेंच कहते हैं। यहाँ पे रूट लिखोगे, जो कि मैंने पासवर्ड अपना बना रखा है रूट। बाकी तुम लोग का सिस्टम बनवा रखा है, क्योंकि उसके अंदर तो तुम लोग को सिस्टम ही बोलेंगे कि सिस्टम पासवर्ड है। ठीक है। तो रूट लिख के ओके करोगे तो ये हम लॉग इन कर जाते हैं MySQL वर्कबेंच में, और इसके अंदर ऑलरेडी कुछ टूल्स पड़े होते हैं। ठीक है। ओके। अब जो है, ठीक है, यहाँ पे जो ये दिख रहा है इसी को हम कहते हैं स्कीमा, यानी कि डेटाबेस। ठीक है। स्कीमा यानी कि डेटाबेस। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे सर्वर स्टेटस डैशबोर्ड्स। ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें नई अपग्रेड हुई हैं। क्वेरी, फाइल, डेटाबेस। यहाँ स्कीमा दिख रहा है नीचे, इस पे क्लिक करोगे तो ये तुम लोगों को तीन स्कीमा दिखेगा, और इस स्कीमा को ही डेटाबेस कहते हैं। इसके अंदर होता है हमारा टेबल, जिसके अंदर होता है डेटा फील्ड। ठीक है। तो एसक्यूएल एक टेबुलर डेटाबेस है। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जो टेबुलर डेटाबेस के ऊपर चलता है, और उसके अंदर डेटा को कैसे स्टोर करना है, रिमूव करना है, डिलीट करना है, इसकी बातें की जाती हैं। ठीक है। सर यही वाला एसक्यूएल डाउनलोड करना है हमें भी, कौन सा वाला? जो आप खोले हुए हैं माई एसक्यूएल वर्कबेंच। यही वाला डाउनलोड करना मतलब मैं समझा नहीं, आप लास्ट क्लास में नहीं थे क्या? नहीं सर, वो पुष्पिंदर सर ने कोई और सा इंस्टॉल कराया था, माई एसक्यूएल 8 पॉइंट करके कुछ था वो। कोई दिक्कत नहीं है, MySQL चल रहा है ना आपका, चलने हाँ दो। माई एसक्यूएल। हाँ चलने दो, कोई ठीक। दिक्कत नहीं है। इस पे हम नहीं पढ़ाने वाले, इस पे तो हम बस बता रहे हैं आपको कि सेम क्वेरी चलती है। ठीक ओके है। सर। जैसे मान लो मैं शकीला को यूज करना चाहता हूँ, तो ये जो जगह है, यहाँ पे हम अपनी क्वेरीज को लिखते हैं। जैसे हम क्या लिखते हैं, शो, नहीं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूज शकीला सेमीकॉलन। ठीक है। अच्छा, ये सेमीकॉलन हटाओ, देखो सामने एक ऐसे यहाँ पे क्रॉस आने लग जाता है, मतलब अभी तक ये क्वेरी नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो क्वेरी करेक्ट होने लग जाती है। तो शकीला हम लिख रहे हैं सेमीकॉलन। ठीक है। और इससे हम चलाते हैं इसको, देखो यहाँ इसके अंदर के सारे टेबल्स दिख रहे हैं तुमको। अब इस टेबल के अंदर क्या क्या है उसको भी देखना है, तो तुम इस पे क्लिक करके देख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा,
जैसे इसको बंद कर दो फिर से, तुम यहाँ पे लिखोगे शो टेबल्स। अभी तुम सकीला के अंदर थे ना, तो सकीला के अंदर थे तो उसके अंदर जितने टेबल्स है वो सब दिखाई देंगे। तो जैसे इसको चलाओगे ये खुल जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है टेबल सारे। आगे देखो एक्टर टेबल इसमें भी था, फिर एड्रेस था, ठीक है एड्रेस है यहाँ पे, एक्टर इन्फो होगा कहीं पे, एक्टर इन्फो कहीं होगा, ऐसे से बहुत सारे टेबल है इसके अंदर बनाए गए, ठीक है। तो इस पे मत जाओ, ये जी यू आई है, जी यू आई तुम्हें कम कंट्रोल देता है एज कम्पेयर टू सी एल आई। सी एल आई पूरा एक्सेस देता है। तुम्हें यहाँ पे कितने डेटाबेस दिख रहे हैं, 3, ठीक है। लेकिन जब आप माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट खोलते हो, कमांड लाइन क्लाइंट, दिस इज कॉल्ड सी एल आई, सी एल आई कमांड लाइन इंटरफेस, और इसको क्लाइंट कह रहे हैं यहाँ पे। तो इस पे क्लिक करोगे तो ऐसा तुम्हारे पास एक इंटरफेस खुलेगा, ब्लैक स्क्रीन। ओह शिट, दिख रहा है आप लोगों को ऊपर, ऊपर दिख रहा है। चलो, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो अपना पासवर्ड सही से बताना पड़ेगा। अगर तुम सही पासवर्ड नहीं बताओगे तो ये इनविजिबल हो जाएगा, और ये रीसेट करने के लिए भी नहीं बोलता कि आप रीसेट कर पाओ, ठीक है। अगर गलत पासवर्ड डाल दो तो क्या होगा, तो ट्रस्ट मी मुझे भी 1 घंटे तक टाइम चाहिए होगा उसको रीसेट करने के लिए, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी किया नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहता है कि आप आके यहाँ पर रीसेट कर लो, इजिली नहीं हम रीसेट कर पाते इसके पासवर्ड को, ठीक है। और हमारा डेटा जहाँ स्टोर होता है हमारे पीसी में, वो भी पीसी में इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, मतलब आप उसको पढ़ नहीं सकते हैं। डब्बा पिंग ऐसे करके बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, अगर गलत पासवर्ड डाले तो क्या होगा, ये डिसअपियर हो जाएगा। हो गया, इसको बंद कर लेते हैं। फिर से माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट पे चलेंगे, और यहाँ पर अब सही पासवर्ड मैं डालूंगा। मैंने अपने पीसी का पासवर्ड मतलब माई एसक्यूएल का पासवर्ड रख रखा है रूट, ROOT रूट। एंटर, खुल गया ये। अब इसने कोई एरर नहीं दिया, मतलब डिसअपियर नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको जब आप स्टार्ट कर लोगे, और इसके अंदर मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर मैं अपनी क्वेरीज लिखूंगा, यानी कि शो डेटाबेसेस, ठीक है। तो जैसी मैं क्वेरी बता रहा हूँ ये सब एसक्यूएल की क्वेरीज हैं, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे शो डेटा बेसिस सेमीकॉलन, मतलब इससे हमारे सारे डेटाबेसेस दिखाई देंगे। तो आपको याद होगा अभी शकीला और 2 और डेटाबेसेस थे वहां पे दिखाई दे रहे थे, लेकिन ऐसा है नहीं, टोटल 3 ही दिखाई दे रहा था ना, 6 हैं यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे 6 है, लेकिन वर्क बेंच पे कितना दिखाई दे रहे थे, 3, ठीक है। फिर से देखो माई एसक्यूएल वर्क बेंच, पासवर्ड फिर से डालना पड़ेगा रूट, और यहाँ देखो स्कीमा के अंदर 3 ही है, शकीला सिस एंड वर्ल्ड, शकीला सिस एंड वर्ल्ड, उसके अलावा ये सब नहीं। तो हमें ज्यादा एक्सेस मिलता है यहाँ पे, ठीक है। देखो जब कोई बंदा सीएलआई पे काम करता है तो सीएलआई पे इसलिए काम करता है कि उसको ज्यादा एक्सेस मिले, ठीक है। जो इंसान कुछ बना सकता है वो बिगाड़ भी सकता है, ठीक है, ये हमें एक्सेस दिया जाता है, ठीक है। अगर मुझे कोई चीज सीखना होता है तो उसको खराब कैसे करना है ये भी मैं सीखता हूँ, तो उससे इंटरेस्ट हो जाता है कि हाँ ठीक है, इसको सीखने के लिए क्या क्या हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और खराब करने के लिए क्या क्या हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 2 ही तरह से सीखे जा सकते हैं, एक अच्छे तरीके से सीख लो, दूसरा बुरे तरीके से सीख लो। मैं गंदा अप्रोच यूज कर लेता हूँ सीखने के लिए, ठीक है। खराब भी होता है, मजा भी आता है, ठीक है। हाँ ऐसा होता है, ऐसा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये फील्ड बहुत बोरिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शकीला को यूज करना है। शकीला को यूज करने के लिए आपको सिंपल लिखना है यूज शकीला, जो आप वहां पे लिख रहे थे डेटाबेस माई एसक्यूएल वर्क बेंच पे लिख रहे थे वो यहाँ पे भी लिखना है। तो यूज शकीला, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डेटाबेस चेंज। इसका मतलब होता है कि आप डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं। किस डेटाबेस के अंदर, शकीला के अंदर। शकीला के अंदर डेटा टेबल की फॉर्म में होता है, मल्टीपल टेबल स्टोर किए जाते हैं वहां पे। कितने स्ट्रेंथ तक, तो 250 टीबी तक, कितने स्ट्रेंथ तक, 250 टीबी तक एक स्कीमा के अंदर। दिस इज कॉल्ड स्कीमा, दिस इज कॉल्ड 1 स्कीमा, 2, 3, 4, 5, इसके ऊपर भी एक और है। तो कितने स्कीमा हुए यहाँ पे, 3, सॉरी 6। तो हम अभी किस स्कीमा के अंदर है, शकीला के अंदर। देखो माई एसक्यूएल में पढ़ा रहा हूँ, अगर मैंने टाइम बचा तो मैं मोंगो डीबी भी पढ़ाऊंगा। अगर पढ़ाया तो उसमें बताऊंगा कि मोंगो डीबी में स्कीमा नहीं होते, ठीक है। नो एसक्यूएल डेटाबेस में आता है मोंगो डीबी, जहाँ पे एसक्यूएल नहीं चलता, इसीलिए उसका नाम है नो एसक्यूएल, ठीक है। बाकी अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो एसक्यूएल डेटाबेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो
स्कीमा क्या होता है मैं थोड़ी देर बाद इसको बताऊंगा, लेकिन डेटाबेस को ही स्कीमा कहते हैं, अभी के लिए यही मार्क करके रखो, ठीक है। इफ एनीबॉडी विल आस्क यू व्हाट इज स्कीमा, यू हैव टू सिंपली मेंशन अ डेटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा. So people will ask you what is the database. You have to mention a folder kind of uh, no, 1 second. A folder kind of title in which a lot of table mentioned, and in those table a lot of data we inserted already. So that is called schema. उस टेबल के कॉलम का नाम पहले से डिफाइंड होना चाहिए, वही स्कीमा होता है. अभी बना के दिखाऊंगा तो फिर से स्कीमा के बारे में बताऊंगा, ठीक है. लेकिन एक स्कीमा क्या होता है मैं उसको पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाने की कोशिश करता हूं. ये एक, मान लो ये एक जो है हमारा डेटाबेस है, ठीक है. और डेटाबेस को ही हम क्या कह रहे हैं, स्कीमा. ऑलराइट. इस स्कीमा का नाम है मान लो शकीला, जो अभी हमने खोल रखा है शकीला. ओके, इस स्कीमा का नाम है. इस शकीला नाम के स्कीमा के अंदर बहुत सारे हमारे टेबल हैं, ठीक है, बहुत सारे टेबल हैं. और उसमें टेबुलर फॉर्म में हमारा डेटा इंसर्टेड है. अब उसमें कितने भी कॉलम कितने भी रो हो सकते हैं. इट्स टोटली डिपेंड्स कि हम मेनी एंट्रीज यू हैव, ठीक है. सो इसके अंदर मैं बहुत सारे डेटा को इंसर्ट कर सकता हूँ. अच्छी बात यह है कि इन डेटाबेस के भी, इन टेबल्स के भी नाम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एक्टर आईडी टेबल, है ना. अभी करके दिखाएंगे एक्टर आईडी टेबल क्या है. सो लेट्स सी. I just want to show you कि how many tables are there in Shakila database, right? So let's mention here show tables. These are core syntax. ये core syntax है जिसकी मदद से हम डेटाबेस को चलाते हैं, उसके डिटेल्स को देखते हैं, राइट. जैसे मुझे डेटाबेस के अंदर जाना था शकीला के अंदर, तो मैंने क्या किया, यूज शकीला किया. तो क्या दिखा रहा है, डेटाबेस चेंज, मतलब आप डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं. उसके बाद मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि अच्छा उसके अंदर कितने टेबल्स है, वो टेबल्स भी दिखा दो. तो मैं बोल रहा हूँ शो टेबल्स. दैट्स अनदर कमांड ऑफ एसक्यूएल using which I'm running my database which is called MySQL. All right. So जब मैं इसको लिखूंगा, एंटर करूंगा, I'll simply get all the tables inside this Shakila database. All right. Can you see this? Actor, actor info, address, category, city, country. These all table have must contain numerous of database, numerous of entries, rows. ठीक है. क्या होता है रोज, देखते हैं. थोड़ा सा अज्यूम करने की कोशिश करो. तो ये जो एक्टर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना नाम, दिस इज अ टेबल. तो मान लीजिए ये वही टेबल है, ठीक है. दिस एक्टर इन्फो इज अनदर टेबल, ठीक है. दिस एड्रेस इज अनदर टेबल. इसी तरह से बहुत सारे टेबल एक डेटाबेस के अंदर हो सकते हैं, राइट. और ये अपने अंदर न्यूमरस डेटा को कंटेन करते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स. तो कॉलम को फील्ड भी कहा जाता है. If anybody will ask you in the interview what is field inside a SQL database, then you have to answer colon called field. Colon को ही क्या कहते हैं हम, field कहते हैं, ठीक है. All right. कितने हम ऐसे टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं एक डेटाबेस के अंदर, यानी कि एक स्कीमा के अंदर. तो you have to answer. There is no such limit. But you can store up to 250 TB memory. कितने टीबी मेमोरी स्टोर कर सकते हो, 250 टीबी. अब इसमें जितने टेबल तुम्हारे बन जा बना लेना. दिस इज द कैपेसिटी ऑफ योर डेटाबेस, ठीक है. तो वो पूछेगा कि 250 टीबी के बाद क्यों नहीं स्टोर कर सकते, तो देन यू हैव टू आंसर उसके बाद अलाउड नहीं. अगर आप उसके बाद स्टोर करते हो तो योर डेटाबेस विल स्टार्ट स्टकिंग. और स्टक अगर कोई चीज हो रहा है कोई उसको यूज नहीं करेगा. इवन एप्लीकेशन को स्टक हो तो आप उसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है. ये समझ में आ रहा है. अब एक और पिक्चर के बारे में ध्यान से सोचो. आई एम क्रिएटिंग वन मोर स्क्वायर जिसके अंदर ये सब कुछ आ रहा है. तो दिस इज माय शकीला डेटाबेस जिसके अंदर इतने टेबल्स हैं. क्या हम एक और डेटाबेस नहीं बना सकते जिसके अंदर और भी टेबल्स हो, बहुत सारे बना सकते हैं, राइट. तो मान लो इसी का नाम सिस है. सिस दूसरा वाला टेबल था वहां पे, उसके अंदर भी बहुत सारे हमारे क्या होंगे, टेबल्स होंगे. सिस हमारा क्या है, डेटाबेस है, स्कीमा है, ठीक है. इसके अंदर भी बहुत सारे टेबल होंगे और इन टेबल के भी कुछ ना कुछ नाम होंगे, सब एक दूसरे से अलग होंगे.
और जो इन सभी डेटाबेस को और टेबल को मैनेज कर रहा है वो है हमारा एप्लीकेशन जिसको हम सीख रहे हैं माई एसक्यूएल सर्वर। इसको हम सर्वर कहते हैं, माई एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, इसमें डेटा एंट्री से लेके डेटा डिलीट तक क्रड ऑपरेशन मतलब पूरा का पूरा हम जो रन करा रहे हैं यूजिंग एसक्यूएल लैंग्वेज। हम एसक्यूएल की मदद से इस डेटाबेस के अंदर रखे हुए टेबल से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर डेटा डाल रहे हैं, डेटा निकाल रहे हैं, डेटा डिलीट मार रहे हैं, डेटा कहीं से कहीं पहुंचा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एसक्यूएल। इसी का मैंने कहानी सुनाया था जब हम एसक्यूएल लैंग्वेज की इन्वेंशन हुई थी बाई माइक्रोसॉफ्ट। किसके सुपरविजन में? एनसी के सुपरविजन में। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो अब मैं इस पूरे पिक्चर को डिलीट मार देता हूँ। अगर तुम लोग को एक रफ आइडिया दूं तो तुम सबने फोल्डर बनाया है ना, उस फोल्डर को तुम डेटाबेस मानो, और उसके अंदर जो तुम्हारा एक्सेल का अगर तुम टेबल उसके अंदर डाल देते हो, एक्सेल की फाइल रखते हो, तो वो तुम्हारे टेबल्स है। एक आसान तरीका समझने का। और हर एक एक्सेल की फाइल का एक यूनिक नाम होता है, एक फोल्डर कभी भी डुप्लीकेट नाम वाले एंट्रीज नहीं रखती अपने अंदर। ठीक है, तो अगर एकदम लेमैन टर्म में समझाओ तो एक फोल्डर जो अपने अंदर टेबुलर फॉर्म में यानी कि एक्सेल फॉर्म में डेटा को रख रहा है। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ एक्सेल, लेकिन एक्सेल फॉर्म में रख रहा है, ऐसा एक लेमैन टर्म में समझाने के लिए। ठीक है, सारी कॉम्प्लेक्सिटी से दूर होके एक फोल्डर को डेटाबेस कहते हैं जिसके अंदर एक्सेल की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, और हर एक्सेल फाइल का अलग अलग नाम होता है। दैट्स इट। उसी को हम क्या कहते हैं? एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, ओके, सब मैं क्लीन कर रहा हूँ। See, I am already inside Sakila database, so I'm going to use one of its table called actor, and it has 200 entries. So how can I see all the data of actor table? Actor table था ना यहाँ पे, तो मैं इसके अंदर जाके इसके सारे डेटा को देखना चाहता हूँ। कैसे देखूंगा? I will mention simply here. Select asterisk from actor semicolon. Look, because this is a SQL database, it must have a termination at end of its syntax. जब भी इसका सिंटेक्स खत्म होगा उसके लास्ट में एक टर्मिनेशन जरूर होगा, सेमीकोलन, because you are running a SQL language and using that SQL language you are running your database. ठीक है, सेलेक्ट, सेलेक्ट का मतलब होता है सेलेक्ट करो। किसको? सब कुछ को। एस्ट्रिक का मतलब होता है सब कुछ। फ्रॉम कहां से? एक्टर नाम के टेबल से। ओके, और इस एक्टर नाम के टेबल को आपको एक्सेस करने के लिए उस डेटाबेस के अंदर होना पड़ेगा। उसके लिए हमने ऑलरेडी अपने आप को इंसर्ट करा लिया है उसके अंदर। ठीक है, और जब हम इसको रन करेंगे इट विल शो यू सेलेक्ट, सारे कॉलन को सेलेक्ट कर लेगा ये। फ्रॉम कहां से? एक्टर नाम के टेबल से। सारे कॉलन को सेलेक्ट करके और सारा डेटा एक एक करके दिखा देगा। सो 200 एंट्रीज है यहाँ पे टोटल। कैन यू सी दिस 200 एंट्रीज? मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करके मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ। कैन यू सी दिस 200 एंट्रीज? और ये कब इंसर्ट की गई थी? 2006 में, जब डेटाबेस बनाया जा रहा था, RDBMS रिलेशनल डेटाबेस। तो डेटाबेस वालों ने सोचा यार हम डेटाबेस बना के तो दे रहे हैं यूजर को, यूजर सीखेगा कैसे? वी मस्ट हैव टू प्रोवाइड देम सम डमी डेटा। सो उस डमी डेटा के ऊपर वो प्रैक्टिस करेगा। ओके, तो इसीलिए उन्होंने डमी डेटा बना के दिया, एंड यू आर डूइंग योर प्रैक्टिस ऑन दिस। मैं भी आपको वही तो शो कर रहा हूँ। मैंने कभी डेटा भी इंसर्ट किया क्या इसके अंदर? नहीं ना। चलो आगे देखते हैं। सो नाउ लेट्स थिंक अबाउट इट। अगर कोई आपसे बोले कि एक्टर आईडी चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो कैसे इसको एक्सेस करोगे? सेलेक्ट एक्टर आईडी फर्स्ट नेम कॉमा देके फ्रॉम एक्टर टेबल, मतलब इस एस्ट्रिक की जगह पे एक्टर आईडी कॉमा फर्स्ट नेम आ जाएगा। क्लियर है? तो चलो रन करते हैं, इसको याद रखना, मैं भूल जाता हूं। सेलेक्ट एक्टर आईडी एंड फर्स्ट नेम फ्रॉम रेस्त्रा। Oh, I think I made some mistake. Oh, रेस्टोरेंट लिख दिया, एक्टर था ना।
बहुत बार मैंने इस क्लास को लिया है, इसीलिए रेस्तरा दिमाग में फंस गया है। कैन यू सी दिस? 200 एंट्रीज तुमने देखी, इसके अंदर दो ही कॉलम थे, बाकी सब कॉलम का क्या हुआ? तो तुमने उसको सेलेक्ट नहीं किया ना। यू सेड एक्टर आईडी एंड फर्स्ट नेम, सो वही कॉलम है। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि एस्ट्रिक का मतलब होता है सारे कॉलम को सेलेक्ट करो, यानी कि सारे फील्ड को सेलेक्ट करो, राइट? ओके। अब आई जस्ट वांट टू क्रिएट माय ओन डेटाबेस। मैं अपना अपना डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ। कौन सा गाइस? ओके। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जितने भी हमारे एंट्रीज हैं, इसी के जैसा हम एक अपना स्कीमा बनाए, एक डेटाबेस बनाए। whenever a person will ask you to create a schema, that means he wants to create your database. schema is called database। ठीक है? वो कभी भी स्कीमा बोलेगा तो उसका मतलब आपको क्या समझना है? एसक्यूएल में वो डेटाबेस बनाने की बात कर रहा है। ठीक है? ओके। सो एक पिक्चर बनाता हूं मैं। देखो, ये मान लो एक टेबल है। ओह शिट, क्या हो गया? स्क्रीन चला गया, 1 सेकेंड। ठीक। तो यहाँ पे मान लो कि एक क्लब है। इस क्लब में एंट्री हो रही है। जब क्लब में एंट्री होती है तो एक हैंड पे बैंड लगाया जाता है। ठीक है? तो सीरियल नंबर से एक बंदा सामने काउंटर लेके खड़ा होता है और वो तुम्हारा हाथ में बैंड लगाता है, प्लस तुम्हारी एंट्री करता है। मान के चलते हैं कि वो अब डेटाबेस में कर रहा है। तो सीरियल नंबर, फिर आपका नाम पूछता है वो, और फिर आपसे एंट्री फी लेता है। ठीक है? एंट्री फी। तो बस फी लिख रहा हूं मैं। और जैसे मैं 1 नंबर पे गया तो मेरा नाम कृष्णा, उसने क्या किया? फीड कर लिया, राइट? और मुझसे एंट्री फी 2,000 रुपये लिया उसने। ठीक है? उसके बाद एक रोहन करके बंदा गया, इससे भी इसने 2,000 रुपये ले लिए। ठीक है? ओके। एक और बंदा गया, वो कपल एंट्री में था। ठीक है? तो कुमार आयशा करके वो गया। ठीक है? और इसने 1,000 रुपये दिए क्योंकि कपल एंट्री पे डिस्काउंट था। ठीक है? हाँ, ऐसा होता है क्लब में। ठीक है? बहुत सारे क्लब में तुम जाओगे कपल एंट्री में तो तुम्हें पैसे भी नहीं देने पड़ते, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम क्या करते हो अकेले जाके। है ना? मार्केट ऐसे ही चलता है ना? तो कृष्णा कुमार जो थे वो अकेले गए थे, तो बाहर से उनको कोई मिल गया, कृषि करके। हमारा भी 1,000 रुपये लग गया। मैंने एंट्री ले लिया, फिर भूल गए तुम कौन हो, नहीं पहचानते। ठीक है? ऐसा भी होता है।
मैंने क्लब ज्यादा बार नहीं विजिट किया है, ये फर्जी है। तो इसमें कृषि लिखा ना, यूनिक करने के लिए कृषि लिखा है। अरे कृष्णा कृषि लिखा है। हाँ, कृष्णा कृषि दोनों का नाम लिखा है, आधा आधा, है ना, 50-50। अरे कृषांक होता है ना, जैसे कृष्णा का कृष्णांक, ऐसा कुछ नाम होता है, ऐसा बनाते हैं आज के समय में लोग। पंडित जी लोग भी इसको ट्रेंड में ला रहे हैं। सेंड मी द इंट्रोडक्शन आल्सो हाउ टू डू। आराधना, आपको आवाज आ रही है? आराधना, दिस इज माय नंबर, इस पे मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? आपकी आवाज नहीं आ रही, ठीक है? अभी जैसे ही क्लास ओवर होगा उसके बाद कॉल कर लेना, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, नाउ मैं इसी को बनाने जा रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। देखो, डेटाबेस चल रहा है किसकी मदद से? एसक्यूएल नाम के लैंग्वेज की मदद से। ये एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, अगर लैंग्वेज है तो इसके अंदर डेटा टाइप भी होंगे। डेटा टाइप मतलब इस कॉलम का क्या डेटा टाइप है? इसमें नंबर टाइप की वैल्यूज जा रही हैं, तो ऐसे को हम कहते हैं इंट। क्या कहते हैं? इंट। ठीक है। इसमें अल्फाबेटिकल टाइप के वैल्यूज जा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं वैरचर। और एक और बात, वैरचर के साथ यू हैव टू मेंशन हाउ मेनी कैरेक्टर यू वांट टू इंसर्ट मैक्सिमम। मैक्सिमम कितने कैरेक्टर आप इंसर्ट करना चाहते हो? अगर आप उससे कम कैरेक्टर इंसर्ट करना चाहते हो दैट इज फाइन, बट उससे ज्यादा इंसर्ट करना चाहते हो दैट विल गिव यू एन एरर। इट विल सिंपली से यू आर नॉट ऑथराइज्ड। ओके, सो वैरचर जो है अब वो अलाउ करता है कि यू कैन नॉट इंसर्ट मोर देन 255 कैरेक्टर। मोर देन, आई डिडंट से 255, आई से मोर देन 255 कैरेक्टर यू कैन नॉट इंसर्ट इनसाइड अ रो। दिस इज कॉल्ड अ रो। ओके, तो वन कृष्णा, कृष्णा का नाम मान लो साउथ इंडिया से है तो एक बहुत बड़ा नाम, वेट्टिकुट्टी, वेंकटेश्वर, चिन्न स्वामी, मुत्तुस्वामी, वगैरह वगैरह, अय्यर, है ना? सो इट मे बी इट विल टेक लाइक more than 250 words, so in that case it will simply throw you an error, बोलेगा कि सॉरी हम इसकी एंट्री नहीं ले सकते। ठीक है, कैर में भी सेम चलता है, वैर कैर, कैर, टाइनी टेक्स्ट, इसमें सब में सेम चलता है। क्या? यस, ऑफ कोर्स इट इज मैंडेटरी। मतलब यू हैव टू मेंशन लाइक आई वांट टू इंसर्ट 50 कैरेक्टर, I want to accept those name which has 50 character or less than 50 characters. So you have to specify on the top while creating this table. ठीक है? नहीं करते हो तो वो बनेगा ही नहीं, टेबल ही नहीं बनेगा, वो एरर दे देगा। अभी मैं करके दिखा दूंगा, डोंट वरी। ओके, उसी तरह से फी होता है। फी मान लो कि अब कोई बंदा कुछ और भी वैल्यूज दे सकता है ना, चेंज तो होता ही है ना, नहीं तो सिक्का वो रख लेगा और वो अमीर बन जाएगा रातों रात, है ना? हाँ, सो इन दैट केस इसका जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा? फ्लोट। ओके, तो अब हम एक काम करते हैं, ऐसा एक टेबल बनाते हैं, ठीक है? और इसमें ऐसी कुछ एंट्री भी कर लेते हैं। सो वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट अ टेबल। हाँ जी, इंट की लिमिट होती है ना 2 करोड़, 2 करोड़ नेगेटिव पॉजिटिव, और उसके ऊपर भी कुछ वैल्यूज होती है जो मुझे याद नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ एक सिंपल केस में, 2 to the power n इस सीक्वेंस में होता है। ठीक है, छोड़ दो सब। ओके, देखो, मैं अभी दिखाऊंगा तुम लोग को डेटा टाइप इसका। ठीक है, एक चार्ट है, ऑनलाइन अवेलेबल है। तो सी आई एम गोइंग टू क्रिएट फर्स्ट ऑफ ऑल अ डेटाबेस, सो आई जस्ट वांट टू शो यू कि कितने डेटाबेस अभी अवेलेबल है मेरे यहाँ पे टेबल के अंदर। ओह शिट, क्या हो गया? अरे ये क्या हुआ? कट कर लो। ओके, सी शो डेटाबेसेस। जब आपको डेटाबेस देखने होंगे तो आप शो डेटाबेसेस लिखोगे, दिस इज अ कमांड। ओके, तो इसके अंदर कितने डेटाबेस है ठीक से देख लो, 6 ही हैं। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट माय ओन डेटाबेस, और उस डेटाबेस का नाम रखूंगा वीकडेज 5, WD5। ओके, सो आई विल मेंशन हियर क्रिएट
वीकडेज, सॉरी, यू हैव टू मेंशन कि तुम क्या क्रिएट करने वाले हो, डेटाबेस क्रिएट करने वाले हो और टेबल क्रिएट करने वाले हो, क्योंकि क्रिएट डेटाबेस को भी बनाता है और टेबल को भी बनाता है। सो इन दैट केस यू हैव टू मेंशन कि तुम क्या बनाने जा रहे हो। ठीक है, तो क्रिएट डेटाबेस लिखना, डेटाबेस से सब मत लिखना, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, एक बार में एक ही डेटाबेस बना सकते हो, मल्टीपल नहीं। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम वीकडेज 5 आई एम गोइंग टू मेंशन एंड सेमीकोलन व्हिच इज टर्मिनेशन अगेन। ये लिखेगा क्वेरी ओके 1 रो ऑफ इट। तो इसके अंदर पहले से 6 रो थे, है ना, उसमें एक रो की और एंट्री हो रही है, इसलिए एक रो तो अफेक्ट हुआ ना। यही लिखा हुआ है क्वेरी ओके, क्वेरी तुम्हारी ठीक ठाक चली है, कोई दिक्कत नहीं हुई। 1 रो अफेक्ट, एक रो तुम्हारा ऊपर नीचे हुआ है, किसमें, जो पहले से अवेलेबल थे। ठीक है, आई जस्ट वांट टू सी माय डेटाबेस वंस अगेन, सारे डेटाबेस को एक बार फिर से देखना चाहता था। आई विल मेंशन सिंपली ये वर्ड, शो डेटाबेसेस सेमीकोलन। कैन यू सी वीकडेज 5? नाउ यू विल आस्क मी सर ये दूसरे लास्ट सेकंड पे ही क्यों आ रहा है, लास्ट में क्यों नहीं आ रहा? आई विल से इट इज इन डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक से देखो, डिक्शनरी ऑर्डर में है। ठीक है, डब्ल्यू से वर्ल्ड भी स्टार्ट हो रहा है, डब्ल्यू से वीकडेज 5 भी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन सेकंड लेटर क्या है, डी, और वर्ल्ड का ओ। कौन पहले आएगा, डी और ओ? ऑफ कोर्स, सो इट इज इन डिक्शनरी ऑर्डर बाय डिफॉल्ट, वी कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस, राइट? ओके, नाउ I want to create this database जो अभी मैंने पिक्टोरियल फॉर्म में बना रखा है, I will show you in SQL. So I just want to create this database inside weekdays 5. So again I have to go inside weekdays 5 and then I have to create a table. Okay, so to use this I will mention use weekdays 5. It will state database changed. Okay, अब मैं इस database के अंदर हूँ। अगर मैंने अभी लिखा show tables, it will simply give me empty set, means there is nothing. एरर नहीं है, ये सिंपल बोलता है एम्प्टी सेट है, मतलब अभी कुछ नहीं है। ठीक है, जब कुछ भी नहीं होता इन दैट केस एसक्यूएल थ्रो एम्प्टी सेट। ठीक है, एरर नहीं देता बिकॉज क्वेरी इज नॉट रॉन्ग, क्वेरी इज एब्सोल्युटली राइट। तुम्हें इसलिए ये मिल रहा है क्योंकि कोई डेटा नहीं था। ऑलराइट, आई एम गोइंग टू क्रिएट वन टेबल देयर एंड दैट टेबल नेम आई एम गोइंग टू कीप लाइक क्लब। ओके, सो लेट्स से क्रिएट टेबल क्लब and I want to mention column name or field name, column को ही field कहते हैं, field name and their data type. Okay, so parenthesis I have to first mention here and inside this parenthesis I have to follow the same sequence. पहले serial number है, serial number, फिर उसका data type है, data type, comma, name, space, varchar, how many characters, वो तुम्हें लिखना पड़ेगा, 50 मैं लिखूंगा, comma, again p space float ब्रैकेट बंद सेमीकोलन एंड रन, इट विल क्रिएट अ टेबल। ठीक है, ओके, सो सीरियल नंबर। नाउ वन मोर थिंग कीप इन माइंड, एस डॉट एन डॉट अगर तुम लिखोगे इट विल गिव यू एन एरर। ठीक है, इंट, मैं एरर जानबूझ के जनरेट कर रहा हूं। ठीक है, इंट कॉमा नेम varchar, I'm mentioning here 50 comma p float, ओके, सेमीकोलन, एरर आ गया ना, एरर, डॉट नहीं लगाने का। ओके, डोंट मेंशन डॉट, डॉट नहीं लगाना है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ करना होगा तो तुम भूल जाओ उस चीज को, वहां पे तुम्हें क्या लिखना है, अंडरस्कोर लिख लेना या फिर कुछ मत लिखना। ये क्यों नहीं लगाना, मैं अभी इसके बाद जब जॉइंस पढ़ाऊंगा उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, इस डॉट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ऑलराइट, नाउ सी it is working absolutely fine, there is no problem. like serial number नाम का एक फील्ड बन गया, फिर नेम नाम का एक फील्ड बन गया, उसके बाद p नाम का एक फील्ड बन गया। ओके, बोलो। फिर से ओके, ओके, थिंक अबाउट इट। मैं समझ गया तुम्हें कौन सी डेटा टाइप पिक करनी चाहिए, अगर इंट और कैरेक्टर दोनों है तो। सोचो थोड़ा इसके बारे में कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हें हिंदी में बात करनी है या हिंदी में बातों को लिखना है, सभी बातों को तुम्हें हिंदी में लिखना है कि मैंने एक दिन में 10 केले खाए। ठीक है, तो तुम इसको हिंदी में लिख लोगी, लिख लोगी ना? अच्छा, मैं बोलता हूँ कि इसको नंबर में लिखो, मैंने एक दिन में 10 केले खाए था, लिख लोगी?
तो क्या लगता है किसमें इसको हमें लिखना चाहिए? राइट, वेर केयर में, क्योंकि वेर केयर दुनिया के हर कैरेक्टर को होल्ड करता है। ठीक है, सो वेर केयर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, कितने कैरेक्टर को होल्ड करता है? दैट इज 1.5 लाख कैरेक्टर थ्रू द वर्ल्ड, उसको होल्ड करता है। यूनिकोड कैरेक्टर जिसको कहते हैं हम, ठीक है, जो /u से डिफाइंड होते हैं। पाइथन में मैंने सिखाया था, अगर मुझे गलत नहीं हूँ तो सिखाया था, प्रिंट के साथ सिखाया होगा, जब मैंने घोड़ा या फिर नाइट बनाया होगा तब सिखाया होगा। ऑलराइट, तो यस, हम कोई भी चीज को वैर केयर में लिख सकते हैं। ठीक है, सो आई क्रिएटेड दिस टेबल। इस टेबल को मैंने किस डेटाबेस के अंदर बनाया है? VDS 5 के अंदर। So if I want to run this query again, this time I will not get empty set. I will get what? A table called club. एक टेबल मुझे मिलेगा जिसका नाम क्लब होगा। तो इस क्वेरी को मैं फिर से रन करता हूँ। I will mention here show tables. Can you see this club? इस बार empty set नहीं दिखाया ना? So I just wanna see all the data inside this club. तो कैसे देखूंगा इसको? अगर मैं लिखूंगा select abstract from club, I will simply get empty set again because there is no data. Okay, so let's talk about it. Select asterisk, oh my bad, from club semicolon empty set because there is no data, but query is not wrong. That's why it is not giving me an error. It is simply saying empty set because there is no data. Okay, so what I have to do, I have to first insert some data and then I can see this. तब empty set नहीं मिलेगा, मुझे data मिलेगा. So I'm going to insert some data. ठीक है, पहले हम सिंगल एंट्री को, मतलब एक डेटा को इंसर्ट करते हैं। पहले एक बंदे की एंट्री करेंगे, ये कहने का मेरा मतलब। फिर दो से ज्यादा बंदों की एंट्री करेंगे या एक से ज्यादा बंदों की एंट्री करेंगे। मतलब हम डेटा को इंसर्ट करना तुम्हें सिखा रहे हैं, जिसको क्रिएट भी कहते हैं, क्रिएट करना। बिकॉज वी आर लर्निंग एसक्यूएल। एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज यूजिंग विच वी आर रनिंग अ डेटाबेस। So SQL is a programming language, so that means there must be some comment. वहां पे कुछ कमेंट टाइप भी सिंटेक्स होगा, जैसे पाइथन में हैश होता है, सिंगल लाइन कमेंट। तो उसी तरह से एसक्यूएल के अंदर डबल हाइफन स्पेस उसके बाद कुछ भी लिखते हो तो वो कमेंट होता है। आई विल शो यू इसका मतलब क्या है। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूं, ठीक है, ऐसे ही कुछ भी लिख दूं, जो ये एरर बन जाएगा। बन गया एरर, बन गया एरर, ये कुछ भी नहीं होता, राइट। लेकिन मैं अगर दो